जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। हमारा आज का जो चैप्टर का नाम है वो है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। तो दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा, हम लोग पहले समझेंगे दृढ़ पिंड क्या चीज़ होता है, इसके बारे में जानेंगे और दृढ़ पिंडों की गतियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं दृढ़ माने क्या होता है। तो दृढ़ का अर्थ होता है मजबूत, यानी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड जो चीज़ होती है, कठोर जो चीज़ होती है, उसी को हम लोग कहते हैं दृढ़। और पिंड का अर्थ होता है कि मतलब पिंड हम उसे कहते हैं जिसके पास खुद का वजन हो और जहाँ पे वो रखा जाए वो स्थान घेरे, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं पिंड। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे दृढ़ पिंड क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो दृढ़ पिंड की परिभाषा ये है कि जब ऐसा वस्तु जिस पर हम वायु बल लगाएं तो उसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात उस पर बाहरी बल लगाने से उसके शकल में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे पिंड को हम लोग कहते हैं दृढ़ पिंड। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि ऐसा पिंड जिस पे बाह्य बल लगाने पर उनके कणों के बीच कोई विस्थापन ना हो, यानी अगर विस्थापन भी हो तो लगभग नगण्य हो, ना के बराबर विस्थापन हो, तो ऐसे पिंड को हम लोग दृढ़ पिंड कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई एक पदार्थ है, ठीक है। इसमें क्या है, ये पदार्थ कई कणों से मिलके बना है। सपोज दैट ये कुछ कणों से मिलके बना है, तो आपने क्या किया, इस पे बाहर से एक फोर्स लगाया, बल लगाया। तो आपने देखा कि जब बल लगाया था, बल लगाने से पहले भी देखा कि ये कण ऐसे ही पड़े थे, और जब हमने बाद में इस पे फोर्स लगाया तब भी देखा कि कण जो थे ये ऐसे के ऐसे ही पड़े थे। यानी कहने का मतलब इन इन कणों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं हुआ, ये कण एक दूसरे से तनिक भी दूर नहीं गए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा पिंड जो होता है, ये पिंड आपके दृढ़ पिंड हो सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये बातें हमारी आपको समझ में आ गई होगी कि दृढ़ पिंड क्या है। अगर बात करें व्यवहारिक जीवन में, तो व्यवहारिक जीवन में अभी तक फ़िलहाल कोई दृढ़ पिंड नहीं है, लेकिन हम जितने भी ठोस होते, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम वगैरह हो गए, तो ये लगभग जितने भी ठोस होते हैं, इनको हम दृढ़ पिंड क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, दृढ़ पिंड मान सकते हैं। और दृढ़ पिंड में, ठोस में, जैसे रबर को छोड़कर जितने भी ठोस होते हैं, उन सारे ठोस को हम लोग दृढ़ पिंड मान सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा नेचर देखने को मिलता है। जब आप किसी भी लोहे को अगर बाहर से आप फोर्स लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो लोहा होता है उसके आकार में खास कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसा का तैसा बना रहता है। अर्थात उनके कणों के बीच में, क्योंकि इनके जो कण होते हैं इतने ज़्यादा मजबूत अवस्था में, इनके भी जो अंतराणविक बल होता है इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर जाने ही नहीं देते हैं। तो इस वजह से इनमें क्या होता है, इनके कणों के बीच कोई विस्थापन नहीं होता है, और इसलिए इन पिंडों को हम लोग दृढ़ पिंड कह सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे दृढ़ पिंडों की गति, यानी जो दृढ़ पिंड होते हैं वो कितने तरह की गति करते हैं। तो दृढ़ पिंड बेसिकली दो तरह की गति करते हैं, एक करते हैं स्थानांतरित गति और एक करते हैं घूर्णन गति। तो बेसिकली इस चैप्टर में पूरा जो हम पढ़ेंगे वो घूर्णन गति के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए समझ लेते हैं। पहले नंबर समझेंगे स्थानांतरित गति क्या होती है। तो स्थानांतरित गति की परिभाषा ये है कि जब किसी भी दृढ़ पिंड में बाह्य बल लगा के अगर उसके स्थान में परिवर्तन करें, तो प्रत्येक कण समान समय में समान विस्थापन तय करें, तो ऐसी गति को हम लोग कहते हैं स्थानांतरित गति। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई एक पिंड है, दृढ़ पिंड है, इसका एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ पे है और एक कण यहाँ पे। मान लेते हैं ये जो पिंड है ये 4 कणों से मिलकर बना है, और आपने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया। अब ये कण ये जो पिंड था ये कहीं यहाँ पे आ गया, तब भी देखा गया कि ये वाला कण यहीं पे था, मतलब सॉरी, ये वाला कण यहाँ पे आ गया, ये वाला कण यहाँ पे आ गया, ये वाला कण यहाँ पे और ये वाला कण यहाँ पे। तो जब इसमें इस वाले कण से इस वाले कण के बीच का डिस्टेंस नापा गया, और इस वाले कण का नापा गया, और इस वाले से इस वाले का नापा गया, और इस वाले से इस वाले का नापा गया, यानी सभी कणों के बीच का डिस्टेंस नापा गया। तो देखा गया कि जितना कण ये वाला यहाँ से यहाँ, जैसे जब ये वाला कण यहाँ से यहाँ तक जितनी दूर आया, उतना ये वाला भी आया, उतना ही ये वाला भी, और उतना ही ये वाला भी। तो सभी कण क्या हुए, समान दूरी तय किए। तो वस्तु के, यानी दृढ़ पिंड की इस गति को हम लोग कह सकते हैं स्थानांतरित गति। तो स्थानांतरित गति की परिभाषा ये कि जब किसी भी पिंड पर बाह्य बल लगाएं, यानी उसके स्थान में परिवर्तन करें,
तो प्रत्येक कण समान दूरी तय करें यानी समान विस्थापन तय करें तो पिंड की इस तरह की गति को स्थानांतरी गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, एग्जाम्पल में किसी पिंड का तल पर फिसलना, अगर किसी भी पिंड को आप किसी भी लोहे की चीज़ को अगर आप ज़मीन पे आप सरकाते हैं, फिसलाते हैं, तो उसके प्रत्येक कण क्या करते हैं, समान दूरी तय करते हैं। उसी तरह किसी व्यक्ति का किसी तल पर चलना, सामान्यतः हम लोग भी चलते हैं तो हम लोग भी स्थानांतरी गति ही करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के प्रत्येक कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, समान दूरी में समान समय में समान विस्थापन तय करते हैं। अगला समझते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है। तो घूर्णन गति की परिभाषा ये है कि जब कोई दृढ़ पिंड एक निश्चित अक्ष पर यानी एक फिक्स पॉइंट पर गति करे और उसके प्रत्येक कण क्या करें, वृत्ताकार गति करें, तो इस तरह की गति को कहते हैं घूर्णन गति। तो उम्मीद करूँगा घूर्णन गति क्या है समझ में आ गया होगा। तो घूर्णन गति की सीधी परिभाषा ये कि जब कोई भी पिंड एक निश्चित अक्ष पर ही क्या करे, चारों तरफ गति करे, तो इस तरह की गति को कहते हैं घूर्णन गति। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो लट्टू जो होता है, अगर आप लट्टू को ऐसे नचाते हैं तो आप देखते हैं कि वो क्या करता है, उसका एक अक्ष होता है, वो उसी के चारों तरफ वो ऐसे वृत्ताकार, उसके जो प्रत्येक कण होते हैं वो वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। तो ये जो लट्टू की गति होती है इसको हम घूर्णन गति कह सकते हैं। उसी तरह बात करें जो छत पे पंखे लगे होते हैं या फिर कोई भी पंखा होता है, वो भी क्या करता है, उसमें भी एक सॉफ्ट होता है जो फिक्स होता है और उसी के चारों तरफ वो पंखी क्या करती है, घूमती रहती है। तो पंखे की भी गति क्या है, एक घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया दृढ़ पिंड क्या है और दृढ़ पिंड की गतियाँ क्या हैं, इनके बारे में समझने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक जैसे बल आघूर्ण है, बल युग्म क्या चीज़ है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, जड़त्व आघूर्ण क्या है, कोणीय संवेग क्या है, तो इन सारे टॉपिकों को हम एक एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसको 1 बाय 1 हम अपलोड कर देंगे, आप इस चैनल में जाके विज़िट करके इन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विज़िट करके फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों में दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।